हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी हेमसन फोटोग्राफी में। आज मैं 10 टिप्स बताऊंगा जो एक बिगिनर फोटोग्राफर हैं, बेसिक टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हैं। तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं टिप्स बताना चाहता हूँ आपको कि कैमरा स्थिर रखो। मतलब आप ट्राइपॉड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें ये होता है कि कैमरा बहुत ज़्यादा जब बिना ट्राइपॉड के क्लिक करते हैं फ़ोटो, तो कैमरा थोड़ा सा हिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि फ़ोटो थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, क्वालिटी जो होती है फ़ोटो की थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राइपॉड के साथ फ़ोटो क्लिक करो तो वो ज़्यादा बेहतर फ़ोटो आएगी। और ज़्यादातर आप डे लाइट में फ़ोटो क्लिक करो, क्योंकि जो नेचुरल लाइट होती है वो कैमरे में जब उससे फ़ोटो क्लिक होती है तो वो ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती हैं। तो मेरा मानना है कि आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें, मतलब ट्राइपॉड यूज करें अपने कैमरे के साथ। जो भी आपका बजट के हिसाब से जो भी ट्राइपॉड आप यूज करना चाहते हो, तो इससे क्या होगा कि फ़ोटो अच्छी आएंगी। और नेचुरल लाइट में कोशिश करो कि नेचुरल लाइट में फ़ोटो क्लिक करो, क्योंकि जो अगर हम लो लाइट में फ़ोटो क्लिक करेंगे और मतलब डे लाइट में ये होगा, अगर ट्राइपॉड नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत चल जाएगा। पर जो लो लाइट में फ़ोटोग्राफी करोगे उससे क्या होगा कि कैमरा हिलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मतलब ट्राइपॉड यूज करना बहुत ज़रूरी है, तो उससे अच्छी फ़ोटो लो लाइट में आएंगी। अब मैं दूसरी टिप्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि आप एक्सपोजर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फ़ोटोग्राफी के लिए। अगर आप फ़ोन से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं नाइट में, तो क्या करते हो कि सब्जेक्ट जो होता है उस पर टच करते हो तो वो थोड़ा क्लियर होता है, इसी को एक्सपोजर कहते हैं। तो लो लाइट में आप ट्राइपॉड के साथ एक्सपोजर अच्छे से करो तो फ़ोटो ज़्यादा साफ़ दिखाई देगी मेरे ख्याल से, मतलब अच्छी फ़ोटो दिखेगी उस टाइम। थर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट जो है कि आप मैनुअल सेटिंग में फ़ोटो क्लिक करें। मैनुअल सेटिंग में क्या होता है कि आप लो लाइट में करें या डे लाइट में करें, तो उससे क्या होता है कि जो कैमरे की सेटिंग होती है अपने हाथ में होती है। तो ये एक अच्छा है कि आप मैनुअल सेटिंग में फ़ोटो क्लिक करें। सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में होंगे, मतलब जितना शटर स्पीड, जो भी आईएसओ, जो भी अपर्चर रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो ऑटो फोकस क्या होता है, ऑटो फोकस में ये होता है कि सारी सेटिंग कैमरे के हाथ में होती है। कितनी लाइट चाहिए वो उसको वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। तो मेरा मानना है कि आप मैनुअल मोड पे फ़ोटो शूट करें, इससे ज़्यादा बेहतर फ़ोटो आएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। क्या है कि जो फ़ोटोग्राफी के लिए गोल्डन टाइम होता है वो होता है इवनिंग और मॉर्निंग। मैंने मॉर्निंग और इवनिंग की कुछ क्लिप्स डाल रखी हैं, आप स्क्रीन पे देखो। ये मैंने एक फ़ोटो मॉर्निंग की डाल रखी है और एक इवनिंग की डाल रखी है। तो ये दोनों फ़ोटो बहुत मेरे ख्याल से अच्छी हैं, जैसे मैंने क्लिक की बहुत अच्छी मुझे लगी। तो एक गोल्डन टाइम जो होता है वो मॉर्निंग इवनिंग, आप सुबह उठ के जल्दी उठ के फ़ोटोग्राफी करो तो वो बहुत ही अच्छे लुक्स, जो सनराइज़ होता है बहुत ही अच्छी फ़ोटो देता है। और अगर आप सनसेट की फ़ोटो क्लिक करोगे तो वो भी बहुत ही अच्छी आएंगी। आप कोशिश करो कि मॉर्निंग इवनिंग फ़ोटो क्लिक करो, वो ज़्यादा बेहतर आएंगी। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप अगर ग्रुप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, ग्रुप में फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो ग्रुप फ़ोटो जब भी क्लिक करो तो फ्लैश ऑन करके करो। उससे क्या होगा कि जो ग्रुप फ़ोटो होगी बहुत ही अच्छी आएगी। ये एक बेहतर है कि आप अच्छे, मतलब जब भी ग्रुप 3 लोग 4 लोग या इससे अधिक जो भी लोग हैं, जब भी आप फ़ोटो क्लिक करो तो फ्लैश ऑन कर लो। फ्लैश ऑन करने से क्या होगा कि प्रॉपर सारा ग्रुप में फ़ोटो आएंगी और अच्छी आएंगी, क्लियर होगा सारा कुछ, जो नॉइस होता है वो कम होगा। मेरे ख्याल से फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। आप ग्रुप में फ़ोटो करो तो मतलब ग्रुप में फ़ोटोग्राफी करो तो फ्लैश ऑन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो 50 mm लेंस, मतलब जो जूम लेंस होते हैं। तो क्या है कि आप जूम लेंस का इस्तेमाल नाइट फ़ोटोग्राफी के लिए ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो फ़ोटो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं आएंगी। आप मतलब डे लाइट में फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो जितना मर्जी रख लो अपने हिसाब से फोकल लेंथ, पर नाइट फ़ोटोग्राफी में आप जब भी लो लाइट में कर रहे हो तो जूम बिल्कुल मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो फ़ोटो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, मतलब जो नॉइस उस पर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो मेरा मानना है कि आप जूम को अवॉइड करो। जितना जो भी लेंस है आपके पास, 50 mm है या और भी जो किट लेंस है, तो मिनिमम जितना फोकल लेंथ है उस पर क्लिक करो तो उससे ज़्यादा बेहतर फ़ोटो आएंगी रात में।
जो भी जैसे कोई भी फ़ोटो क्लिक करो तो आप जेपीजी के साथ साथ रॉ इमेज भी सेव कर लो, क्योंकि जब भी आप एडिटिंग के टाइम जब भी आप एडिटिंग करोगे फ़ोटो की तो उस पे रॉ फाइल की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो वो फाइल आप ज़रूर रखो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने लास्ट पॉइंट। जो लास्ट पॉइंट क्या है कि ब्लैक एंड वाइट। डे में आप जो भी फ़ोटो क्लिक करोगे अच्छी होंगी, मोस्टली अच्छी आएंगी। और जो नाइट फ़ोटोग्राफी करोगे, अगर आप नाइट फ़ोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो क्लिक करो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आ सकती है, क्योंकि जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती है उस पे अपने हिसाब से आप इफ़ेक्ट दे सकते हो एडिटिंग के वक्त। तो मेरा मानना ये है कि आप नाइट में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो क्लिक करो, वो बहुत ही अच्छी आएगी। जब भी वैसे तो कलर फ़ोटो भी मतलब डे लाइट जो भी मोड वो भी अच्छी आएगी, पर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो वो भी बहुत अच्छी आ सकती है। आपको ट्राई करना, जब भी आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो और नाइट में क्लिक करो तो वो बहुत ही अच्छी आएगी। थोड़ा बहुत लाइट होगी तो इससे क्या होगी, क्वालिटी और क्लियर बहुत अच्छी होगी आपकी। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी जानकारी मिली है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, और भाई मुझे सपोर्ट करो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नीचे मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है तो इसको फॉलो करो। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।